सो लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी कि व्हाट आफ्टर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के बाद क्या? देखो, स्पिरिचुअलिटी बस इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, व्हाट आई बिलीव, कि आपको समझ में आ जाता है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और आपके साथ जो हो रहा है वो आपको कैसे हैंडल करना है। दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़, अभी तक जो मैंने समझा है। क्योंकि वी हैव डिफरेंट रोल। सब सन्यासी नहीं बन सकते, हर कोई शादी नहीं करता, हर कोई बच्चे नहीं करता। तो दैट शोज़ कि हमारी सबकी अपनी एक अलग लाइफ है और सब अपने तरीके से उसे जीना चाहते हैं। और स्पिरिचुअलिटी हमें उस चीज़ का आंसर देता है जो हम उससे पूछ रहे हैं। अच्छा देखो, जानवर जो होता है वो इंस्टिंक्ट पे जीता है, मतलब उसको प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा, उसे डर लगेगा तो वो अटैक करेगा। वो उसका इंस्टिंक्ट है, वो उसका नेचर है। वो जो ये धरती है, ये जो अर्थ है, ये जो नेचर है, एक जानवर इस नेचर से इंसान से ज़्यादा अलाइंड है, इसलिए वो कभी शायद क्वेश्चन नहीं करता। हम लोग एक ऐसे स्पीशीज़ हैं या एक ऐसे बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग, जो ये क्वेश्चन करते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो जानवरों ने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैं कौन हूँ, इंसानों ने किया। दैट इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर ह्यूमंस। जानवर तो पैदा होगा, जिएगा, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका नेचर है वैसे जिएगा। चिड़िया है, उड़ेगी, अपना काम करेगी। बाघ है, कार्निवोरस, शिकार करेगा, मर जाएगा। एलिफेंट हर्बीवोरस, घास वगैरह खाएगा, जिएगा, वो मर जाएगा। सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है। लेकिन इंसान एक ऐसा अकेला बीइंग है जो क्वेश्चन करता है अपना खुद का एग्जिस्टेंस, कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। तो शायद इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी का पूरा ये जो कंसेप्ट है उसको आना पड़ा, क्योंकि यू क्वेश्चनड दैट, तो उसका आंसर भी आना ही था। तो मैंने अभी सर्च किया कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस होती है, फॉर एग्जांपल आइसबर्ग। आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका 98 या 90% पार्ट उसका अंदर होता है। बाहर सिर्फ हमें उसकी टिप दिख रही होती है। तो जो वो टिप दिख रही है बाहर, दैट इज़ आवर कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में चेतना कहते हैं या चैतन्य भी बोलते हैं। और जो ओशियन के अंदर है वो हमारा है सबकॉन्शियस पार्ट। आप मतलब हमारे जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट है वो उस ओशियन के अंदर वाला आइसबर्ग है, और ओशियन के बाहर वाला हमारा कॉन्शियसनेस पार्ट है, दिमाग वाला। ठीक है। तो सबकॉन्शियसनेस हमारी सारी बैड मेमोरीज, गुड मेमोरीज, हमारे जितने भी सारे फियर हैं, जितने भी सारे हमारे हैबिट्स हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, जिनसे हम रिएक्शन देते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई चीज़ गर्म है तो हम उसे टच नहीं करेंगे, दैट इज़ आवर सबकॉन्शियस, क्योंकि हमें पता है ये गर्म है, अगर हमने इसको टच किया तो वो कैसा रिएक्शन आएगा। जो भी हम अपनी लाइफ में पैटर्न्स और एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दैट इज़ आवर सबकॉन्शियस। और कॉन्शियस है अवेयरनेस। अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं बैठी हूँ, तो दैट इज़ अवेयरनेस कि नाउ आई एम सिटिंग, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज़ कॉन्शियसनेस। अभी मेरी स्टेट क्या है, अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं क्या देख पा रही हूँ, क्या सुन पा रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, हवा है, ये सूरज है, चिड़िया है, ये दैट इज़ कॉन्शियसनेस, दैट इज़ अवेयरनेस। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या बताती है? स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि पहले हमें अपने कॉन्शियसनेस पे फोकस करना है, मतलब हमारी अवेयरनेस। पहले हमें ऑब्जर्वर बनना है कि हमारे आसपास क्या है, हमें उसे ऑब्जर्व करना है। हमें सेल्फ अवेयर बनना है, हमें चीज़ें क्वेश्चन करनी आनी चाहिए। और फिर हमें स्पिरिचुअलिटी बताती है कि हमें जो हमारा सबकॉन्शियस है, हमें उसे साफ करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस में हमारे अच्छी मेमोरीज भी होती हैं, बुरी मेमोरीज भी होती हैं, कुछ बुरे फियर्स होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारे कॉन्शियस डिसीजंस को फ्रेम करते हैं। जो अभी हम कॉन्शियस, मतलब जो हम
अभी जो हमारी जो चेतना है, हम उसमें जो भी लाइफ के डिसीजंस लेंगे वो हम अपनी सबकॉन्शियस के थ्रू लेते हैं, जो क्योंकि वो हमारी स्टोर्ड मेमोरी है कि हमारे साथ क्या हुआ है और हमने उससे क्या क्या सीखा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गंदी भी होती हैं, तो हम उन गंदों के इफ़ेक्ट में भी आके बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें अवेयरनेस के बाद सबकॉन्शियस में क्लीन करने को बोलती है, ताकि हम ऑब्जर्वर की तरह राइट डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट जो मैंने आज समझा और मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा चीज़, फ्रीक्वेंसी। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वर्ड्स हैव फ्रीक्वेंसी। वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो उस वर्ड को कैसे और कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ वर्ड की फ्रीक्वेंसी। सो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, हम उस वर्ड को किस फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं वो वर्ड की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड लेते हैं हैप्पीनेस, अब मैं उसको बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में बोलूँगी तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर मैं उसको बहुत चिल्ला के बोलूँगी तो फिर वो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर वो चेंज हो जाएगी, वो फिर हाई हो जाएगी। एक लड़का जब एक कोई वर्ड बोलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, और जब एक लड़की उस एक वर्ड सेम वर्ड को बोलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि लड़कों की आवाज़ जो होती है वो हैवी होती है और लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली होती है। तो दैट इज़ हाउ दे डिसाइड कि साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी नहीं। तो फिर आप सोचो कि मंत्र में ऐसा क्या है कि मंत्र इतने पावरफुल होते हैं और इतना सब चेंज कर सकते हैं, उनमें इतनी पावर होती है कि मंत्र सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे 4 रीजंस होते हैं। पहला, हमारा प्रोनंसिएशन। हमने अक्सर सुना भी है कि मंत्रों का सही से उच्चारण करना चाहिए, इसलिए हमें हर एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए। तो प्रोनंसिएशन। सेकंड, इनर अलाइनमेंट, कि आप उस शब्द से क्या समझ रहे हो और उसको किस इंटेंशन, थर्ड इंटेंशन से बोल रहे हो। फोर्थ, रिपीटेशन, जाप। इसलिए आजकल नाम जाप इज़ वेरी ट्रेंडिंग, क्योंकि आजकल की जनरेशन, हम जैसी जनरेशन को नाम जाप ही सेव कर सकता है। तो दीज फोर थिंग्स आर द मेन रीज़न जो एक वर्ड को पावरफुल बनाता है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? सेम, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट द वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट द इंटेंशन, your mindset, your inner alignment, your repetition, how determined you are to achieve that goal you want in your life, or to achieve that lifestyle you dream of, to achieve your dreams. Manifestation is that. तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ बोलने से नहीं होता या कहीं लिख देने से नहीं होता। मैनिफेस्टेशन होता है बिलीव करने से, इंटेंशन से, आपके भाव से, आपके इनर अलाइनमेंट से। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड राधे राधे।